तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विथ मी में। दोस्तों आज हम जानेंगे कि कैसे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है तो उससे हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो बन रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वो फेक है या फिर रियल है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि वो चीज़ फेक बन रही है या फिर रियल बन रही है। ठीक है, तो जैसे कि मान लिए कि यहाँ पे मान लिया मैंने एक सपोर्ट लाइन को ड्रॉ किया, तो अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्चुअली ये रुकेगा या फिर ये नहीं रुकेगा, यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे रुकेगा या फिर ऊपर जाएगा। तो हम कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मैंने इसको आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को देखिए ताकि आपको कुछ बेसिक समझ में आए। उसके बाद इस वीडियो को आप देखिएगा अच्छे से और बिल्कुल आपको समझ में आएगी। और जहाँ पे आपको डाउट होगी वहाँ पे आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं। मैं अपना टेक्स्ट नंबर दे दूँगा, इसमें मैं अपना नंबर दूँगा, व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे व्हाट्सएप भी करते हैं जो भी आपको कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, और हाँ, जहाँ पे मैं आपको ये लगूँगा कि आप मेरी बातों को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि ये पॉइंट आपको नहीं समझ में आया। मैं पूरी अच्छी तरह से कोशिश करूँगा कि आपको वो चीज़ समझाया जाए। ठीक है, चलिए तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, मेरे द्वारा बताया गया इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे सपोर्ट को क्या किया, ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे आपको मैं बता चुका हूँ कैसे हम सपोर्ट को ड्रॉ करेंगे और रेजिस्टेंस को, हॉरिजॉन्टल लाइन का, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। आप एक बार प्रीवियस वीडियो को देख लेना, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो फिर अब हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। तो तो गाइस आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक पॉइंट मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो पॉइंट बनी, फिर यहाँ पे भी सब रेजिस्टेंस किया, फिर यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस कर रहा है, इसको रिस्पेक्ट दे रहा है। लेकिन आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे इस पॉइंट पे देखा, एक मिनट थोड़ा सा इसको मैं इरेज करता हूँ ताकि और अच्छे से मैं आपको समझा सकूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। आपको जब आप प्रैक्टिकल चार्ट में देखोगे तो आपको लगेगा क्या कि यहाँ से ऊपर, मतलब ये जाएगा यहाँ से ऊपर। कितने लोग क्या यहाँ पे करते हैं, जैसे ही ऊपर निकलता है वहाँ पे क्या करते हैं, बाई कर लेते हैं, उनको लगता है कि ऊपर जाएगा, लेकिन ये फिर क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर मार्केट देखो कितना नीचे आ गया। सो यहाँ पे मोटिव क्या ना कि जब आप जो भी चीज़ जान रहे हो उसको तो आपने ड्रॉ कर लिया, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने जाना, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। बहुत लोग बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, लेकिन वो चीज़ फेल कहाँ पे होता है, वो फिर वर्क कहाँ पे करता है, दैट्स मैटर। कहने का मतलब है कि अगर मान लिया आप जो भी चीज़ जानते हो उसको आप यूज वहाँ पे कर रहे हो, लेकिन वो एक्चुअली में उसका प्लेस कहाँ पे है। तो एवरीथिंग क्या होता है ना कि सब कुछ अपने प्लेस के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ पे वर्क करता है। तो यहाँ पे एक्चुअली में वो वर्क कहाँ पे करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे नहीं करता है, वो हमें जानना बहुत जरूरी है। यानी कि हम क्या ना करें, हम क्या गलती ना करें, वो हमें जानना बहुत जरूरी है। क्या क्या करने से हमें मतलब है हम क्या गलती नहीं करें। तो यहाँ पे लोग वही गलती करते हैं कि बस वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए नीचे और वहाँ पे लगा दिए। तो यहाँ पे क्या कि देखो कितने पॉइंट का लॉस हुआ। यहाँ से एक मिनट मैं इसको ऊपर करता हूँ, यहाँ से देखो ये 613 से कहाँ पे आ गया, 604 पे, यानी कि लगभग 7 पर सर्कल ये इसमें लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हम इस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से हमें पता ऑलरेडी चलना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आप एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम एनालिसिस, ये आप इसमें आपको लगाना होगा। ठीक है, बहुत ईजी है। हम इसको एक वीडियो और इसमें बनाएंगे, वॉल्यूम को कैसे देखें, वॉल्यूम क्या है, हम लोग इस पर सारा चीज़ डिस्कशन करेंगे, वॉल्यूम होता क्या एक्चुअली में। तो यहाँ पे देख लो, जैसा कि तो आपको ये वॉल्यूम पहले लगा लेना है। यहाँ पे आपको नहीं लगाना है वॉल्यूम तो आप वहाँ पे देख सकते हो इंडिकेटर मैं कैसे लगाता हूँ। मेरा एक वीडियो है कि ट्रेडिंग व्यू को हम लोग फ़ोन में कैसे यूज़ करें, वहाँ पे सारा चीज़ मैंने बता दिया कि वॉल्यूम को कैसे। तो वॉल्यूम आप लगा लेना है और देखो जो भी कैंडल होता है उसका एक वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम मतलब क्या होता है कि वॉल्यूम मतलब जैसे उसका जो ट्रेड होता है उसमें कितने लोग हैं, उसमें कितने क्वांटिटी है उस ट्रेडिंग में, वो बताता है। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी गाड़ी तो दिख रही है, गाड़ी चल रही है, लेकिन उस गाड़ी में एक्चुअली में पेट्रोल है कि नहीं ये भी मुझे देखना है। ऐसा नहीं कि गाड़ी स्पीड में है और हम उस पर सवार हो गए, लेकिन पता चले कि गाड़ी बीच में जाकर रुकी, क्यों, क्योंकि उसमें पेट्रोल नहीं थी। सो वही एग्जांपल यहाँ पे हम वर्क कर रही है कि वो स्टॉक तो ऊपर जा रहा है लेकिन वो वॉल्यूम उसमें, वॉल्यूम मतलब क्या कि लोग उसको ऊपर बाई करने में इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ दिख रहा है उसका प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन वो उसमें क्या है, उसको मतलब कि बाज़ार में जब आप जा रहे हो सब्ज़ी खरीदने, तो वहाँ पे जैसे कि जो आलू है वहाँ पे 50 रुपये बिक रहा है, 50 रुपये 60 रुपये चल रहा है, तो वो 50 रुपये बोला जा रहा है वहाँ पे कि बिक रहा है, लेकिन एक्चुअली में कितने लोग वहाँ पे उस 50 रुपये में इंटरेस्टेड है खरीदने में, ये भी हमारे यहाँ पे क्या है मेंशन करता है। ठीक, तो हमने यहाँ क्या देखा कि इस कैंडल के लिए कौन सा वॉल्यूम है, इस कैंडल के लिए कौन सा, ये छोटा वाला, जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो इतना बड़ा कैंडल है और इसके लिए कितना छोटा वॉल्यूम, इतना छोटा वॉल्यूम,
आपको लग रहा हो कि बड़ा वॉल्यूम है, ये बड़ा कैंडल है वॉल्यूम का, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ इसका, ये वाला ग्रीन जो है ये वाला, तो आपको लग रहा होगा कि बड़ा है लेकिन कुछ बड़ा नहीं है, ठीक है। इतना सॉरी ये नहीं है, ये दिख रहा है ना, ये आपको यूज कर देता हूँ ऐसा, ठीक है। अब बताओ ये वाला, ठीक, ये तो ये ज़्यादा बड़ा कैंडल है, ठीक है। तो जब ये कैंडल बना तो यानी कि प्राइस इसका तो बहुत सुपर जा रहा है, लोग मतलब ये आप जब बाज़ार में यहाँ पे जा रहे हो तो जो सब्ज़ी बेचने वाला बोल रहा है 50 रुपये आलू, 50 रुपये आलू, लेकिन कितने लोग इस आलू को 50 रुपये की खरीदने में इंटरेस्टेड है, ये भी मुझे देखना है। तो ऐसा नहीं कि प्राइस अगर हमने देखा नहीं कि हाँ कितना आदमी इंटरेस्टेड है, एक्चुअली में रियल प्राइस है, फिर रियल प्राइस ऊपर नहीं है, हम गए और ख़रीद लिए, फिर पता चला क्या कि वहाँ पे 30 नहीं मिल रहा था और अब आलू का रेट नीचे गिर गया, तो फिर क्या हम फंस गए। तो वही चीज़ हमें वॉल्यूम को भी एनालाइज थोड़ा सा करना है इसके अकॉर्डिंग। तो आपको यहाँ पे कुछ पता चल चुका होगा कि हाँ यहाँ पे एक्चुअली में ये वर्क करेगा या फिर नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, तो वही दूसरा चीज़ बताओ कि अब कब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है तो सही है फिर गलत है। तो यहाँ पे आपने फेक देख लिया, अब यहाँ पे रियल देखो, तो यही वो रेजिस्टेंस है जहाँ पे इसको ब्रेक किया। तो जहाँ आप देखोगे जहाँ पे ब्रेक किया वहाँ का वॉल्यूम देखो आप, ये ब्रेक किया तो इसमें कितना है, ये पिछले के अकॉर्डिंग जो भी प्राइस यहाँ पे चल रही है पिछले के अकॉर्डिंग इसमें ज़्यादा लोग खरीदने इंटरेस्टेड है, इसके अकॉर्डिंग इसमें ज़्यादा लोग खरीदने इंटरेस्टेड है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखो आप प्राइस कितना गया यहाँ से 620 रुपीज़ यहाँ पे गया, कितना था यहाँ पे देखो 6 रुपीज़ गया, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे क्या लोग ज़्यादा इंटरेस्ट में खरीदने के लिए। तो ये चीज़ क्या है वर्क करती है। तो मैंने आपको प्रैक्टिकल वे में समझाने की कोशिश की है कि एक्चुअली में आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करो, कैसे आप उसको समझोगे। मार्केट जो है ना, स्टॉक मार्केट, वो बहुत ही ईजी है, बहुत ही प्रैक्टिकली है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली लोगे तो बहुत जल्दी आप इसको सीख सकते हो, ठीक है। तो होप कि आपको ये वीडियो समझ में आए, इतना जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको समझाया ये समझ में आई आपको, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि एक और चार्ट ओपन करने की, जिससे आप खुद वहाँ पे मैं आपको टाइम दूंगा 30 सेकंड, आप वहाँ पे बताना कि यहाँ पे फेक को कैसे पहचान सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे फिर से, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने चार्ट को ओपन कर लिया फिर से, और यहाँ पे मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि आपको यहाँ से यहाँ के बीच में क्या करना है, ये आइडेंटिफाई करना है इस चीज़ को। आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो फेक है, जो बन रहा है वो फेक बन रहा है, फिर वो रियल बन रहा है, आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करना है। तो आपके पास अभी 25 हो गया, चलो 30 सेकेंड है, चलो रेडी। तो सॉरी, ज़्यादा टाइम मैंने आपको दे दिया। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप पहचान पाए तो ठीक है, नहीं तो चलो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि कैसे आप यहाँ पे, हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे फिर से क्या हुआ, फेक वो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया रेजिस्टेंस का और सपोर्ट का, ठीक है। तो ऊपर वाला जो है, ये ऊपर वाला जो है पीला वाला, ये क्या हुआ रेजिस्टेंस आपका, नीचे वाला क्या हुआ सपोर्ट, क्योंकि जब गिरता है मार्केट तो उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और जब बढ़ता है कोई तो उसको कोई रोकने वाला चाहिए, ठीक है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो मार्केट जो भी है ना वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही टिका हुआ है। बस आप उसको कैसे देखते हो, कैसे समझते हो, ये चीज़ अगर क्लियर हो जाती है ना तो अब बिल्कुल हमारे लिए बहुत ईजी है, ठीक है। तो जब यहाँ से आपको लगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस अब ब्रेक कर दिया मार्केट, अब जैसे ही दूसरा कैंडल बनेगा मैं यहाँ पे बाय कर लूँगा, लेकिन आप फंसे यहाँ पे। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, तो ये जो कैंडल बना, इतना बड़ा जो कैंडल बना, इसका वॉल्यूम क्या है, नीचे देखो आप ध्यान से, इसको वॉल्यूम देखो, इतना छोटा वॉल्यूम, यानी कि प्राइस तो बढ़ रही है बट जो वॉल्यूम यानी कि जो लोग खरीदने के लिए हैं वो इंटरेस्टेड है ही नहीं इसको प्राइस ऊपर आपसे जाने में। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे डायरेक्ट आकर जा रहा है। हम लोग बहुत सारी चीज़ इसमें डिस्कशन करेंगे कि मार्केट कब क्यों बढ़ता है, मार्केट क्यों घटता है, क्या रीज़न होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस यार, बट हम लोग यहाँ पे प्रोसेस में चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा कैंडल बना लेकिन वॉल्यूम इसका क्या है, इतना छोटा, यानी कि कहने का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि
आप कहीं भी बहुत ज़्यादा प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का है लेकिन लोग उसको लेने में इंटरेस्ट है नहीं, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो चीज़ डाउनफॉल में आ जाएगी, यानी कि ऑटोमेटिक उस चीज़ का प्राइस क्या होगा, कम होने लगेगा। वही चीज़ है कि जब प्रोडक्शन यानी कि जब डिमांड कम होगी ना, तो उसकी जो प्राइस है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। ठीक है, जिससे कहने का मतलब है कि मान लिया कि कोई भी सीज़न है कोई वेजिटेबल्स का, तो मान लो उस वेजिटेबल्स का सीज़न है तो उसमें बहुत सारा उसका सप्लाई है, यानी कि जो प्रोडक्शन उसका हो रहा है बहुत ज़्यादा सप्लाई हो रहा है, तो उसमें क्या होगी कि वो चीज़ धीरे धीरे वो मतलब कम प्राइस में होगी। लेकिन जब वो प्रोडक्शन धीरे धीरे खत्म हो, जैसे कि मैंगो का आप ले लो, जब मैंगो का सीज़न आता है तो बहुत ही सस्ता बिकने लगता है, लेकिन जब सीज़न धीरे धीरे जाता है, यानी कि जब सप्लाई उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, यानी कि जब उसकी सप्लाई कम होती है तो डिमांड तो उतना ही होता है, तो इसलिए प्राइस क्या होता है, बढ़ जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। ठीक है, तो डिमांड और सप्लाई यही खेल है यहाँ पे। ठीक है, तो आपने क्या देखा यहाँ पे, अब फिर यहाँ से मार्केट क्या हो गई, फिर यहाँ से मार्केट यहाँ तक गई और फिर यहाँ से देखो फिर नीचे आ गई। तो हम यहाँ पे हम मतलब 100% तो नहीं लेकिन 90% हम लोग यहाँ पे ये एक्यूरेसी है कि आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि वो चीज़ कहाँ पे वर्क करेगी कहाँ पे नहीं वर्क करेगी। 10% हर जगह मिस होती है, आप 100% नहीं यहाँ पे कुछ कर सकते हो, लेकिन 90% आप यहाँ पे गेस कर पाओगे कि यहाँ पे एक्चुअली में ये चीज़ ऊपर जाएगी या फिर ऊपर नहीं जाएगी। ठीक, सो आई होप कि और भी बहुत सारे फैक्टर्स है इसमें, सिर्फ यही फैक्टर नहीं है, लेकिन कुछ तो होप कि आप इसमें समझ गए होंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेट मिले और मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।